अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 16। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। न यस्य कर्हि चित्रा जन्पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयोऽपि न कभी नहीं ही निश्चय ही अस्य उनका करहिचित कोई भी राजन हे राजा पुमान कोई वेद जानता है विदित्सितम योजना यत् जो विजिज्ञासया विस्तृत जिज्ञासाओं से युक्ता लगा हुआ मूयन्ति मोहग्रस्त कवयः बड़े बड़े विचारक अपि भी ही निश्चय ही। अनुवाद। हे राजन, हे राजन, श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक, ये बंद कर दीजिए, स्पॉट डिस्टर्बेंस आ रहा है। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतिम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विक्रम अनायास हुए निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भीष्म देव राजा युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि सब कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी अप्रिय घटनाएं हुई है, सर्वम कालकृतम मन्ये भवताम यद अप्रियम, कि आपके जीवन में जो भी अप्रिय घटना हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सब कुछ काल के द्वारा ही किया गया है। लेकिन उसके बाद के श्लोक में भीष्म देव कह रहे हैं कि काल तो सिर्फ अधिकरण है और सहायक है, जो हमारे कर्मों को निष्पक्ष रूप से कर्मों के फलों को निष्पक्ष रूप से प्रदान करता है। वो खाली हमें डिलीवर कर रहा है हमारे कर्मों के फलों के अनुसार। और आपके कर्मों के फलों से तो लगता ही नहीं कि आपने ऐसे कोई गलत काम किए हैं जिससे कि काल आपको इस प्रकार के दुख दे। तो वो उदाहरण देते हैं कि आप धर्म के पुत्र हैं, भीम इतना बलशाली है, अर्जुन इतना निपुण है, आपके पास गांडीव है और स्वयं परमेश्वर कृष्ण आपके साथी हैं, उसके बावजूद आपके जीवन में इतने दुख आए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि युधिष्ठिर और पांडवों के जीवन में जो कष्ट हुए, काल उसका कारण है या कर्म उसके कारण है? तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन कारण है। बता रहे हैं कि ये एक्चुअली में काल जो है वो भगवान की इच्छा ही है। देखिए इसमें क्या लिखा है, नहीं अस्य करिचित राजन। इसमें आपको श्लोक में कहीं भी कृष्ण का नाम दिख रहा है? अस्य अस्य नहीं, अस्य मतलब कृष्ण है ना। अस्य मतलब क्या हुआ? कृष्ण। तो
युधिष्ठिर भीष्म देव कह रहे न, न मतलब नहीं, ही मतलब न ही मतलब निश्चित रूप से, अस्य मतलब कृष्ण का, करहिचित, करहिचित मतलब कोई भी, राजन मतलब हे राजा युधिष्ठिर, पुमान मतलब व्यक्ति, वेद मतलब जान पाया, और विदित सितम मतलब भगवान की योजना। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया कि हे राजन, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना निश्चित रूप से नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना निश्चित रूप से नहीं जान सकता है। तो फिर कोई बोल सकता है कि जानने का प्रयास तो करना चाहिए हमें, हमारे में विवेक शक्ति है, हमें जानने का प्रयास करना चाहिए भाई हमारे जीवन में क्यों कष्ट आते हैं, क्यों दुख आते हैं, जानने का प्रयास तो करना चाहिए। तो आगे लिख रहे हैं कि सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या, यद विजिज्ञासया युक्त, जो जिज्ञासा से युक्त हैं, जो विवेकी हैं, जो विवेकी व्यक्ति हैं, युक्ता मतलब विवेकी, जो विवेक बुद्धि से युक्त हैं, जिनमें जिज्ञासा करने की होशियारी है, वो भी, और साथ में जो कवय है, कवय मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता है, वो भी, दोनों ही विमोहित हो जाते, मुह्यंती। इसलिए अच्छा है डोंट ट्राई टू, ये पूछने का प्रयास मत करो कि हमारे साथ क्यों दुख आया, हमारे पे दुख क्यों आया, क्यों कष्ट आए, क्योंकि भगवान की योजना कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो क्या शिव ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते हैं? तो कवयो, कवयो मतलब कवयो का अर्थ है, कवयो का अर्थ इसमें शिव और ब्रह्मा को बताया कि शिव और ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की योजना नहीं समझ सकते हैं, और अगर वो समझने जाते हैं तो मोह को प्राप्त होते हैं। इसलिए लिखा है मुह्यंती कवयोपि ही, वो खुद अगर समझने जाएंगे तो वो खुद विमोहित हो जाएंगे, तो फिर हमें तो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये श्लोक समझना चाहिए कि हमें किसी को भी, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की योजना को नहीं समझ सकता है, और अगर कोई बहुत होशियार व्यक्ति है, कोई विवेकी व्यक्ति है, कोई शास्त्र के व्यक्ति है, कोई बड़ा कवय है, शिव ब्रह्मा जैसे भी व्यक्ति हैं, वो भी भगवान की योजना को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मोह को प्राप्त होता है। मोह को मतलब वो कुछ अलग ही समझ जाएंगे। इसलिए अच्छा है ट्राई करने का, प्रयास करने का भी, भगवान की योजना क्या है उसे जानने का प्रयास भी मत करो, है ना। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत से कार्य भगवान करते हैं जो मतलब हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे भगवान क्यों आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ कार्य भगवान ऐसे करते हैं जो सामान्य व्यक्ति को लगता है तो अधर्म है। अब कोई एक रानी से शादी करे, 2 से करे, 3 से करे, भगवान 16,108 रानी से करते हैं। तो आज भी जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इतनी रानियों से क्यों शादी करी, तुम्हारे कृष्ण कैसे भगवान है। सुनते हैं हम इस प्रकार की बातें कि रात को किसी और की पत्नी के साथ वो क्यों नाचे। अगर आप कहते हैं भगवान धर्म, मूर्तिमान धर्म है, तो ऐसा कौन करता है? किसी और की स्त्रियों के साथ बाहर घूमना रात को तो भौतिक जगत में तो बिल्कुल गिरा हुआ कार्य माना जाता है, लेकिन आप वो कार्य कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझना, कुछ समझ नहीं पाते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, है ना। जैसे हम युद्ध में देखते हैं, युधिष्ठिर को बोल रहे तुम झूठ बोल दो कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। यद्यपि टेक्निकली देखा जाए तो झूठ नहीं था, वो सही था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार बोला कि वो झूठ प्रतीत होता है। तो ऐसे कार्य क्यों करते हैं कृष्ण? अर्जुन को बोलते हैं इसको मार दो, कर्ण को मार दो, जो कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार कर्ण को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो निहत्था था, रथ से नीचे था। यद्यपि वो गलत नहीं था, धर्म ही था, लेकिन लोगों को तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई कर्ण को निहत्था मार दिया। लोग आज भी बोलते हैं कि कर्ण पे अन्याय हुआ है।
तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों छोड़ जाते हैं जिससे कि लोग आपके बारे में जानने के लिए थोड़े से वो हो जाएं, विमोहित हो जाएं। आपको जानने का प्रयास करेंगे तो विमोहित हो जाएंगे। गोपियों को पहले भगवान बुलाते हैं वेणु बजा के, और फिर खुद भगवान जब आ जाती है गोपियाँ उनके पास तो उनको फिर धर्म की शिक्षा देते हैं कि तुम कैसे आ गए, तुम्हें तो पति के पास रहना चाहिए, ये धर्म है क्या स्त्रियों का घर छोड़ के आ गए। तो कैसे भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं जिससे लोग नहीं समझ पाते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता है। दुर्योधन का विनाश करवा दिया, लेकिन अपनी लीलाओं को पूरी करने के टाइम पे अपने परिवार का ही विनाश करा दिया। उनके परिवार वाले भी तो भक्ति थे, जितने भी यदुवंशी थे सब भक्ति थे, उनका क्यों विनाश करवा दिया। उन्हीं को मरवा दिया, परिवार वालों को ही मरवा दिया कृष्ण ने। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। भगवान देखिए, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स व्यक्ति होता है, वो कॉम्प्लेक्स व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसका बिल्कुल पास वाला व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है कि वो मन में क्या प्लानिंग कर रहा है, किसी को बताते नहीं है अपनी प्लानिंग। उसी प्रकार से कृष्णा के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके विचार किस प्रकार से हो रहे हैं, हम कभी नहीं समझ सकते हैं। और हम अपनी जीवन की घटनाओं में भी देखेंगे, हमारे जीवन में कब कुछ इस प्रकार की घटनाएं बन जाती हैं, हम सोच ही नहीं पाते ऐसी घटनाएं क्यों हुई है। इसलिए भक्तों को समझना चाहिए कि अगर उनके जीवन में कोई परिस्थिति में कोई दुख आता है तो उसको भगवान की इच्छा ही समझनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उसका वो नहीं है प्रयास करने का कि हम उसको निकालें कि हमारे जीवन में क्यों दुख आया। उसको भगवान की योजना ही समझनी चाहिए, भगवान की इच्छा समझनी चाहिए। भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसे भी भगवान की इच्छा ही नहीं, ये हमारी बदमाशी है, ये भगवान की इच्छा नहीं है। पॉइंट समझिए बात को। हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सर्वम काल ऋतम मन्ये, ये सब काल के द्वारा ही हो रहा है, काल कारण नहीं है। देखिए, कृष्णा हमारी भक्ति में कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, समझ रहे बात को। वो भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भक्ति छोड़ दी हमने, भगवान की इच्छा, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। हम किसी भक्तों को बोलते हैं भाई आप सत्संग में आइए, जब भगवान की इच्छा होगी तब आ जाएंगे, उसमें नहीं है, उसमें हमारा प्रयास करना पड़ेगा, उसमें हमारी ढील है, उसमें भगवान की तो इच्छा है ही, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, भगवान की ये इच्छा है। भगवान चाहते हैं हम उनके पास आएँ, लेकिन अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से, हम पे कोई दुख आता है तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि ज़रूर भगवान की इच्छा है, भगवान की कोई योजना है। बाकी हम खुद कोई गलत काम कर रहे हैं और उसको भगवान की इच्छा पे हम कर दे ट्रांसफ़र, वो सही नहीं है ना। हम किसी कोई गलत काम कर दें, भगवान की इच्छा हो रही है भाई, ये सही नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो अब हम अलग अलग आचार्य की टीका देखते हैं। श्रीधर स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसी शंका हो सकती है कि काल किस प्रकार कृष्ण का अतिक्रमण कर सकता है। शंका हो सकती है ना कि भाई कृष्ण के साथ रहते थे पांडव, फिर भी काल ने कैसे पांडव के जीवन में दुख का कारण बना, तो काल कैसे कृष्ण का अतिक्रमण कर सकता है, ये शंका हो सकती है। तो उसके लिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि सचमुच ये अस्य जो है ना, अस्य, ये श्री कृष्णा, ये ही काल है। तो ऐसे भीष्मदेव उंगली बता के कह रहे हैं, जैसे अस्य मतलब अब सब लोग जैसे भीष्मदेव लेटे हुए थे तो पांडव और सब युधिष्ठिर और कृष्ण सब बैठे हुए थे, तो हम बोलते हैं ना कि भाई आपको कुछ जानना है तो इनसे पूछ लो, है ना, तो मैं इनका नाम नहीं लूंगा, इनसे पूछ लो, मतलब सुरेश जी से पूछ लो। तो भगवान ने क्या, भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कष्ट है ना वो सबका कारण ये है। ऐसे अस्य मतलब ऐसे उंगली का निर्देशन करते बताया कि नहीं अस्य, इसकी इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। देखिए क्या आचार्य क्या जबरदस्त टीका लिखते हैं। श्रीधर स्वामी ऐसे बोल रहे हैं
ये अपनी उंगली को दर्शाते हुए कृष्ण की तरफ निर्देश करते हुए कह रहे हैं कि इनकी इच्छा को कोई नहीं जान सकता है, इसलिए अस्य शब्द लिखा हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि जो उनकी इच्छाओं को जानने की प्रयास भी करता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो मोह को प्राप्त होते हैं। वो सिंपल है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि काल के द्वारा हुआ या कर्म के द्वारा हुआ, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए बिल्कुल इस बात को मानना पड़ेगा कि भगवान की योजनाओं के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आज भी कोई भी नहीं समझ सकता कि भगवान क्या चाहते हैं। कोई पर्सन, कोई व्यक्ति ब्रह्मा और शिव से लेकर भगवान नीचे व्यक्ति, गिरे हुए व्यक्ति तक भी भगवान के प्लान को नहीं समझ सकता है। इसलिए लिखा है कवयोपी। कवयोपी का अर्थ क्या है? शिव और ब्रह्मा से लेके कोई भी सामान्य व्यक्ति भी भगवान की योजनाएं, भगवान के मन में क्या चल रहा है, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए लिखा है कि अगर वो समझने का प्रयास करते हैं तो विमोहित हो जाते हैं। अब आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हम नहीं जानते हैं तो क्या जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? हमें क्या जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है या कुछ आता तो हमें क्यों आया, तो हमें जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? तो तीन प्रकार की व्यक्ति सोच सकता है कि पहला, क्या कृष्ण हमें दुख देना चाहते हैं? दूसरा, क्या कृष्ण हमें सुख देना चाहते हैं? और तीसरा, क्या हमें वो सुख और दुख दोनों देना चाहते हैं? है ना? हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में कष्ट भगवान क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए इस चीज को निरस्त करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है भक्तों के प्रति स्नेह, इसलिए भगवान किसी के जीवन में कष्ट नहीं देते। और दूसरा, भगवान किसी को खुशी सुख भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि सुख तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, सुख क्या होता है। कह रहे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें ये नहीं पता सुख क्या होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा भगवान ये सुख दे रहे हैं? तो सुख भी नहीं दे सकते। और तीसरा, ना तो भगवान सुख देंगे ना दुख देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव नहीं है इस प्रकार से, उनका करुण स्वभाव है, ना तो वो सुख देंगे ना दुख देंगे। तो इसलिए ये निश्चित होता है कि हम अपने जिज्ञासा से भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकते। जो अपनी विवेक बुद्धि इस्तेमाल करके समझना चाहते हैं वो सिर्फ विमोह को प्राप्त होते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। अब देखिए बाल प्रबोधिनी टीका में हे राजन का अर्थ बताया। हे राजन लिखा ना सबसे पहले, हे राजन कहाँ लिखा हुआ है? नहीं अस्य करहिचित राजन। राजन का अर्थ क्या हो गया? भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को कह रहे हैं। तो हे राजन का अर्थ ये हुआ कि जब राजा कोई डिसीजन लेता है तो राजा भी कभी कभी इस प्रकार की योजना बनाता है कि उनके मंत्री भी नहीं जान पाते। तो जब राजा की योजनाएं मंत्री नहीं समझ सकते तो परमेश्वर की योजनाएं हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए बोल रहे हैं हे राजन। और 2 बार उन्होंने ही बोला है। ही का अर्थ बताया है। ही का अर्थ क्या है? देखिए एक सबसे पहले ही है, नहीं अस्य। तो वो ही अर्थ का अर्थ है कि भगवान की योजनाएं कोई नहीं समझ सकता। और सबसे आखिर में एक ही है, देखिए मुयंती कवयोपी ही। वो ही का अर्थ है कि जो भी भगवान की योजना को प्रयास करेगा समझने का, वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए 2 ही निश्चित रूप से बताए हैं कि निश्चित रूप से पहले तो भगवान की योजना को समझ नहीं सकता है, और दूसरा कोई समझने का प्रयास करेगा तो समझ नहीं सकता है। इसलिए 2 ही का। तो हम देखते हैं कि भगवान कैसे, जैसे हमने देखा पिछले अध्याय में, एक कृष्ण का नाम था कृष्णा अद्भुत कर्मणा, याद है? अद्भुत कर्मणा किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था वो शब्द याद है?
अद्भुत करुणा हो, 3 पाँव में अपनी पूरी, हैं? 3 पाँव में पूरी, 2 पाँव में नाप हो। नहीं नहीं, अद्भुत कर्मणा क्यों कहा था कि युधिष्ठिर को बाहर से तो समझा रहे थे कि देखो आप शोक मत करो, आपके कारण नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से परमात्मा रूप में उनको समझने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म से समझे। याद आया? तो इसलिए भगवान की योजना कोई समझ नहीं सकता है। अब मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोले भीष्म देव को कि हम तो समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि हम तो उनके मित्र हैं, हम उनके बिल्कुल निकटवर्ती हैं, वो हमारे इतने शुभचिंतक है, तो हम तो समझ सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, भीष्म देव कह रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल निकटवर्ती होके भी नहीं समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि कृष्णा अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताते। कवि का अर्थ बताया है, ब्रह्मा और शिव, उनको भी मोह ही प्राप्त होता है, इसलिए भगवान की योजना को समझने का प्रयास मत करो। तो हमें देखिए, अब इसमें हमें इसको चीज़ को कैसे समझना चाहिए कि भगवान नाम का जप करने से और श्रीमद् भागवतम आदि पठन करने से कभी भी हमारा मंगल नहीं होता है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई दुख आते हैं तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारा अहित चाहते हैं, या हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, अल्टीमेटली कृष्णा हमारा हित ही चाहते हैं। हमें अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान के सामने हम खड़े हैं तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हम ये मांग सकते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा आप हमें मतलब मंगल आशीर्वाद बनाए रखें, या आप हमेशा कृपा करते रहिए, या हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भक्ति मांगनी चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। हमेशा आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। हाँ, सेवा मांगनी चाहिए। और सबसे अच्छी प्रार्थना है, क्या कहते हैं, कौन सा श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम का? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो गिरे। अभी हमें ये प्रार्थना अगर बोलनी नहीं है तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें सिंपल वे में बोलना चाहिए कि जो आप हमारा हित समझे वो करिए, बस आपको जो सही लगे हमारे लिए करिए, सबसे बेस्ट है। हमें नहीं पता हमारा हित किसमें, वो हमें नहीं पता है। जैसे ये लक्ष्मी आती है, इसको नहीं पता इसका हित किसमें, लेकिन इसके माँ बाप जानते हैं। इतने छोटे, तो हम भगवान के सब छोटे छोटे बच्चे, हमें नहीं पता हमारा हित किसमें है। तो जो आपके लिए, हमारे लिए जो हितकारी है वो आप करिए, जैसे भी आप जैसी स्थिति में आप रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए हितकारी वो करिए। तो पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली कृष्ण की जो भी योजना है वो अल्टीमेटली हमारे हित में है, लेकिन अगर हम उनको प्रयास करने जाएंगे समझने का तो हमें लगेगा हमारा अहित है, लेकिन हमारा अहित नहीं, हमारा हित ही है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का। महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं? इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजनाओं को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। देखिए, सबसे बेस्ट नीति, सबसे बेस्ट पॉलिसी हमारे लिए क्या है? सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि भगवान की योजना को समझने से अच्छा है जो भगवान के आदेश हैं उनको हम सरलता से, सहजता से फॉलो करें। भगवान का आदेश क्या है? मन मना भव मत भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, वो बेस्ट है।
ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास मत करो, हम करने जाएंगे तो हम भक्ति से और छूट जाएंगे। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं उसको सहजता से पालन करो। सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करें और भगवान का सदैव हम लोग चिंतन करें। ये हमारे लिए बेस्ट इंस्ट्रक्शन है। हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम भगवान की योजना को समझें। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे, तो ये बात स्पष्ट है। हमने सब पिछले श्लोक में देखा कि उनके पूर्व कर्मों के कारण कोई कष्ट नहीं थे उनके जीवन में। श्री भगवान अब ये बता रहे हैं कि भगवान की क्या प्लानिंग थी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। देखिए अब भगवान क्या प्लानिंग करते हैं। भगवान का क्या चाहते थे कि युधिष्ठिर बने राजा, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त थे। तो जब राजा भक्त बनेगा तो प्रजा भक्त बनेगी, प्रजा भक्त बनेगी तो सबके सब भौतिक जगत को छोड़ के भगवान के धाम जाएंगे। अल्टीमेटली भगवान ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण ही इसलिए किया है कि किस प्रकार ये सब बद्ध जीवात्मा मेरे पास वापस आए। ये भगवान की योजना है इस सृष्टि को बनाने के लिए। प्रभुपाद जी काफ़ी जगह लिखते हैं इस बात को कि ये यूनिवर्स या ये पूरा क्रिएशन, ये पूरी सृष्टि अपने आप ही नहीं आ गई, इसके पीछे कृष्ण की बहुत बड़ी प्लानिंग है। और वो क्या प्लानिंग है कि किस प्रकार हम लोग जो बद्ध जीवात्मा अनादि काल से भटक रहे हैं, हम किस न कहने प्रकार है ना एक अच्छे भक्त के मार्गदर्शन में, अगर राजा भक्त होगा तो प्रजा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सही बात है। देखिए अभी नरेंद्र मोदी ने कुछ ना कुछ तो राम मंदिर के लिए इतना सब किया, तो लोगों के मन में राम की थोड़ी भावनाएं आई, माहौल आया। यद्यपि सेंटिमेंटली क्यों ना आया हो, सेंटिमेंटली है वो। सेंटिमेंटल इसलिए क्योंकि वो राम की शिक्षाओं को नहीं मानना चाहते हैं। राम राज्य स्थापित नहीं करना चाहते। जय श्री राम बोलना बहुत अच्छी बात है, कर बोलना ही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी के प्रयास से कुछ ना कुछ पूरे देश में एक राम का माहौल फैल गया। तो एक राजा के पास इतने पावर्स होते हैं, अगर राजा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और कोई उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता है। राजा की इतनी शक्तियां होती है। अभी तो नाम की डेमोक्रेसी, लेकिन है तो वो राजाशाही है। जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। कोई नियम लाएगा तो किसी की ताकत है बंद कर दिया। अभी ये MSME का नियम लिया है, व्यापारियों के संगठन जा जाके वहाँ बैठ के 5 दिन में वापस आ गए, सुनने कोई तैयार नहीं है। GST में नहीं सुना, नोटबंदी में नहीं सुना, किसी में नहीं सुना, वो नहीं सुनेगा। वो तो राजा है, ये राजा के नियमों के अलावा। तो भगवान चाहते थे कि अगर युधिष्ठिर राजा बनेंगे तो देश पूरा भक्त बनेगा, पूरी प्रजा भक्त बनेगी। जैसे भगवान राम के टाइम पे अयोध्यावासी जितने भी थे वो सब भगवान के धाम गए, जितने भी अयोध्यावासी थे सब भगवान के धाम जाते हैं। तो एक राजा ऐसा होता है जिसके कारण प्रजा पुण्यशाली बनती है ना। तो ये राजा के पास बहुत सारी चीज़ें करने को है। गौ हत्या बंद करवा सकते हैं, ये जितनी ये वैश्यावृत्तियाँ चल रही है सड़कों पे, नॉनवेज चल रहे हैं, ये सब बंद हो सकता है। राजा के पास इतने पावर्स हैं। तो प्रजा कैसी हो जाएगी बताइए। खाली आप सोचिए 50-60 लाख लोग हैं सूरत में, अगर हर एक व्यक्ति के हाथ में जपमाला हो तो क्या सूरत का सीन हो जाए बताइए। कब होगा पता नहीं, लेकिन आप सोचिए कोई व्यक्ति दरवाजा ही बंद नहीं करेगा, सब जगह के सब भक्त हैं, कितना अच्छा माहौल है। क्या हो सकता है, राजा चाहे तो क्या कर सकता है। तो भगवान की ये प्लानिंग थी कि युधिष्ठिर राजा बनेंगे, धर्म की स्थापना होगी, इसलिए कुछ समय के लिए उनको कष्ट दिया, है ना। भगवान की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते। ध्रुव महाराज अगर गोदी पे बैठ जाते हैं, अगर ध्रुव महाराज गोदी पे बैठ जाते तो उनको भगवान की प्राप्ति होती क्या? नहीं होती। लेकिन भगवान की प्लानिंग थी कि कैसे ना कैसे ये मेरे पास आए, तो उनकी सुरुचि को निमित्त बनाया, उनको बोला कि तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तो ही तुम बैठ सकते हो। और कैसे ध्रुव के मन में भावना है कि मुझे भगवान से मिलना है। तो हम नहीं समझ सकते कृष्ण की क्या प्लानिंग है ना। चित्रकेतु भगवान की कीर्तियाँ गा रहा था, श्राप मिलता है और अगले जन्म में असुर बनता है और भगवान के पास चला जाता है। तो भगवान की क्या योजना है कि भाई वो मेरे पास तुरंत आ जाए।
परीक्षित महाराज से गले मरा हुआ सांप टंगवा दिया। क्या योजना है? हर एक योजना में भक्त का अल्टीमेटली कल्याण है कि कैसे ना कैसे मेरे पास आ जाए। हम ऐसे सोचने जाएंगे कि अरे भाई ये ऐसा काम क्यों करवाया, मरा। हम सोच सकते हैं कि भाई परीक्षित महाराज ने क्यों मरा हुआ सांप टांगा, इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े भक्त थे, कैसा गलत काम किया। हम ऐसी विचार से नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान की इसके पीछे क्या योजना थी। इसलिए कुछ हद तक थोड़ी बहुत जो योजनाएं समझ सकते हो, भक्ति समझ सकते हैं, बाकी तो अभक्त तो समझ ही नहीं सकते हैं। अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। अब भगवान के विरुद्ध युधिष्ठिर भीष्म लड़ रहे हैं, ये भी भगवान की योजना थी। भगवान की योजना थी कि भीष्म मेरे विरुद्ध लड़े। क्यों लड़ना चाहे? कि पूरी लड़ाई में भीष्म मेरे मुख के दर्शन करे। अर्जुन ने दर्शन नहीं किए, अर्जुन भगवान के पीछे अर्जुन था, लेकिन पूरी लड़ाई में भीष्मदेव भगवान के मुख के दर्शन कर रहे थे। वही सब स्तुतियां जो भीष्म महाराज की भी आएगी इसी अध्याय में, इतनी सुंदर स्तुतियां हैं जिसमें भगवान का गुणगान भीष्मदेव करते हैं। तो युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर लो। तो देखिए कृष्ण, यद्यपि भीष्म महान भक्त थे, उसमें कोई डाउट नहीं था, वो उनके नंबर 1 डिवोटी थे। नंबर 1 मतलब सर्वोत्तम कक्षा के महाभागवत थे। लेकिन कृष्ण एक प्रस्तुतिकरण करना चाहते कि अगर आप कितने ही बड़े भक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अधर्म कर रहे हो तो वो तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। भक्त होने के लिए आपको अधर्म करने का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, है ना। तो युधिष्ठिर भीष्मदेव महान भक्त थे, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप की तरफ उनका पक्ष था ना, दुर्योधन की तरफ पक्ष था उनका, इसलिए उन्हें भी वो भी जीत नहीं पाए। क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता है। तो कृष्ण की प्लानिंग क्या है, कैसे सब करते हैं, हम चैतन्य चेतन पढ़ेंगे तो गोपियाँ आपस में चर्चा करती है कि हम कृष्ण के पीछे इतना क्यों जा रहे हैं। कृष्ण ने राम अवतार में शूर्पणखा उनको प्रपोज करने और उसके नाक और कान काट दिए। कैसे व्यक्ति हैं? क्षत्रिय के पास कोई अगर स्त्री जाती है तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता है। शूर्पणखा गई तो उसके नाक कान क्यों काटे? और वामन देव बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, फिर भी उनको बंदी बना दिया। तो ये भगवान की योजना है। भगवान क्या करना चाहते हैं भक्त समझ सकते हैं कुछ हद तक, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि ये भगवान की योजना थी कि वो भीष्मदेव क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को सत्ता पे लाना चाहते थे, इसलिए कुछ समय के लिए उनको कष्ट दिया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की योजना, और भगवान देखिए खुद भी कितने कॉम्प्लेक्स हैं। वृंदावन में गौचारण करते हैं, लेकिन वही भगवान अनंत ब्रह्मांडों को बनाते हैं, और वही भगवान सबके हृदय में साक्षी के रूप में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। राम को समझना फिर भी भगवान राम है, राजा है, लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अद्भुत लीलाएं हैं, और उनकी योजनाएं क्यों वो ऐसी लीला करते हैं वो समझना, मतलब शिव ब्रह्मा जी भी कुछ समय के लिए किडनैप करते हैं गायों को, बछड़ों को, और क्या कहते हैं गोप बालकों को, और ब्रह्मा जी खुद विमोहित हो जाते हैं। वैसे के वैसे पूरा सेट वापस तैयार कर देते हैं कृष्ण। वही गोप बालक, वही बछड़े वापस वहीं पे सब खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी वो हो जाते हैं कि मैंने तो उनको किडनैप कर लिए थे, वापस कैसे खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वापस वो गुफा में जाते हैं जहाँ पे किडनैप किया था, अपहरण किया था, वहाँ पे वो सब सो रहे हैं वैसे कैसे। फिर वापस यहाँ पे सब खेल रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब भगवान स्वयं वो गोप बालक और बछड़े बन गए।
और सब नारायण रूप में सब वहाँ पे थे, और भगवान और ब्रह्मा जी उन सब की पूजा कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं होती हैं। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन कृष्ण उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। कृष्ण बोल रहे हैं तुम डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना है। तो वास्तव में कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं। हरे कृष्णा। हाँ, भगवान की सब लीला हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो